हेलो सभी के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद। आज हम देखने जा रहे हैं जो सीटेट है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। सीटेट के बारे में ए टू जेड जानकारी देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सभी प्रकार की जानकारियां देखने जाएंगे, जैसे कब होता है, सीटेट क्या होता है, योग्यता क्या होती है, कौन इस टेस्ट को दे सकता है, कितने समय की तैयारी लगती है, स्कोर क्या होता है, फीस, एज वगैरह जो भी संपूर्ण जानकारी है वह हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म कब डलते हैं। इसके फॉर्म कब डलते हैं और पेपर कब होता है। एक वर्ष में, एक साल में इसका, एक वर्ष में 2 बार पेपर होता है। इसका पेपर होता है 2 बार। कब कब होता है पेपर? जुलाई और दिसंबर। ये आपका जुलाई 2024 में हुआ था पेपर। इसके बाद दिसंबर 2024 में पेपर हुआ था। फॉर्म कब डलते हैं? फॉर्म जो आपका जुलाई है उसके लिए आपके फॉर्म डले थे 7/3/24 से 2/4/24। नेक्स्ट आपका जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसके जो फॉर्म डले थे 17/9/24 से 16/10/24 के बीच पेपर डले, जो फॉर्म डले थे वो फॉर्म डले थे। सितंबर और अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म डले थे। जो पेपर हुआ था मार्च अप्रैल वाला वह जुलाई में हुआ था। सितंबर अक्टूबर वाला जो पेपर हुआ था वह दिसंबर में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे ये रहा इसके लिए मापदंड। सीटेड 2 कैटेगरी में होता है। सबसे पहले जो प्राथमिक है 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, और जो दूसरा वाला है वह 6 से 8 तक के लिए होता है। सीटेड आपका प्राइमरी और माध्यमिक के लिए होता है। 1 से 5 तक आपका प्राइमरी के लिए पेपर होता है। और जो आपका दूसरा पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं, योग्यता अलग अलग रहती है। यह 6 से 8 तक के लिए रहता है। इसमें क्या लगता है? जो आपका 1 से 5 तक के लिए है उसमें आपके लिए 12th पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। कुछ कैटेगरियों के लिए छूट भी दी गई है, 45% है। इसी के साथ आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या इसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए। इसी के साथ जो अंतिम वर्ष के शिक्षण कर रहे हैं, जो अंतिम वर्ष है जिसकी, वो भी इसमें पेपर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जानकारी। नेक्स्ट आपके जो 6वीं से 8वीं तक के लिए है उनके लिए 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए 50% और 45% अंकों के साथ जो डिस्काउंट होता है। इसी के साथ जो आपका स्नातक है, बीए बीएससी कुछ भी होना चाहिए, यह जरूरी है। ग्रेजुएशन जरूरी है और उसके साथ आपका बीएड बीएलएड यह जरूरी है। नेक्स्ट जानकारी। जो सीटेड की क्वालिफिकेशन है यहाँ देखते हैं, हमने शॉर्ट में लिख लिया है, वह जानकारी ज़्यादा बड़ी थी इसलिए 1 से 5 तक जो प्राइमरी का है उसके लिए 12th पास होना जरूरी है। इसी के साथ जो आपका डिप्लोमा लगेगा वह आपका डीएलएड, डीएड, बीटीसी या इसके समकक्ष कोई भी आपकी डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ जो 5 से 8 तक मिडिल के लिए है जो पेपर होता है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका कुछ भी हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, यह ग्रेजुएशन के साथ, और बीएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष आपके पास जो भी आपका डिग्री डिप्लोमा है वह होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके यह कितनी भाषाओं में होता है? यह लगभग सभी भाषाओं में होता है। भाषा का चुनाव कर सकते हैं। इसमें जो भाषाएं दी गई हैं इतनी भाषाओं में यह पेपर होता है। लगभग सभी भाषाओं में यह पेपर होता है। इसी के साथ जो 1 से 5 तक के लिए जो प्राथमिक हैं उनके लिए जो सिलेबस है, सिलेबस क्या होता है? सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट, आपका बाल विकास होता है 30 का। इसी के साथ लैंग्वेज प्रथम और लैंग्वेज द्वितीय, हिंदी और इसमें इंग्लिश रहती है। इसी के साथ आपका पर्यावरण और मैथ, यह आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं 33 नंबर के। टोटल 150 अंक होते हैं। एक प्रश्न का 1 अंक होता है और यह एमसीक्यू रहते हैं। 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से आपको सही करने होते हैं। ए, बी, सी और डी ऐसे ऑप्शन रहते हैं, उसमें से लगाने होते हैं। यह नॉर्मल है, फिर भी जानकारी होना जरूरी है। इसी के साथ जो आपका पेपर सेकंड है वह 6वीं से 8वीं तक के लिए होता है। उसका सिलेबस कुछ अलग आता है क्योंकि यह सब्जेक्ट से संबंधित होता है, इसलिए सब्जेक्ट इसमें 60 नंबर का आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट आपका 30 नंबर का आएगा। इसी के साथ लैंग्वेज प्रथम और द्वितीय आपके 33 अंक के होंगे। और इसी के साथ आपका 60 नंबर का जिस भी विषय से आप देंगे वह होगा। जैसे आप सोशलॉजी से देंगे तो वह होगा। इसके बाद साइंस से, मैथ से, हिंदी से जो भी देंगे वह आपकी 60 नंबर की होगी। इसमें भी 150 आपके क्वेश्चन आते हैं और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, तो 150 नंबर के यह होते हैं। इसके लिए किताबें क्या पढ़ना चाहिए, तैयारी कहाँ से करना चाहिए? तो सबसे अच्छा तरीका है आपका जो सीटेट की परीक्षा सिलेबस का मुख्य रूप से जो 1 से 8 तक है
यानी 2 हो गया ना, 1 से 5 तक वाला और 6 से 8 तक वाला। एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित होता है यह टेस्ट, और एनसीईआरटी की आपको बुक पढ़नी है। तो 1 से 8 तक की आपको बुक पढ़नी है। पेपर कब होता है? जुलाई दिसंबर में, यह अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। अब हमने जो पेपर दिया वह कब तक के लिए वैलिड होता है? तो इसमें पहले अलग अलग वैलिडिटी होती थी, लेकिन अब इसकी जो वैधता है वह आजीवन कर दी गई है। पहले यह 7 साल के लिए रहता था, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी आजीवन हो गई है, लाइफ टाइम हो गई है। आपने एक बार पेपर पास किया तो लाइफ टाइम आपके लिए वैलिडिटी रहेगी। पहले योग्यता कितनी थी? 7 वर्ष की थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? लाइफ टाइम हो गई है। एक बार पास हो और लाइफ में आपको कभी भी यह पेपर नहीं देना है। नेक्स्ट है आपका इसका जो पैटर्न है, पैटर्न क्या होता है? हमने बताया 150 प्रश्न होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। डिग्री करते हैं जो डिग्री करते समय भी इस पेपर को दे सकते हैं, जो डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं। इसी के साथ जो आपके अंक हैं इसमें जो पास हैं, पास कितने अंक से होते हैं? तो जो जनरल हैं, जनरल के लिए 60% यानी 150 का पेपर होता है, 150 के पेपर में आपको 90 अंक लाने होते हैं। और जो आपके SC ST OBC अन्य हैं, EWS भी है इसमें, वो 55% में पास होते हैं, यानी 82 नंबर लाने होते हैं। लेकिन यह नंबर आपके जो जैसे राज्य है, मान लीजिए MP है, UP है, तो इन राज्यों के लिए है। लेकिन अगर अपन अलग राज्य में जाते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी का छात्र है और वह MP में पेपर देना चाहता है, तो उसके लिए यह 82 नहीं 90 नंबर लगेंगे, क्योंकि वहाँ आपको जनरल फाइट करना पड़ेगी। तो जनरल के लिए आपको 90 नंबर लगेंगे। बाद में आप कहोगे कि भाई हमें तो 82 में पास होना था, हमें 90 नंबर क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो भी आपकी SC ST OBC है, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप अदर स्टेट में कोई सा भी पेपर देते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहाँ आपको जनरल फाइट करना होता है। तो जनरल फाइट करेंगे तो जनरल के पूरे नियम रहेंगे, इसलिए जनरल का अदर स्टेट का अलग है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो फीस है, फीस कितनी आती है? फीस जो आप एक पेपर दोगे उसकी फीस अलग है, दूसरा पेपर दोगे उसकी फीस अलग है। जनरल और OBC के लिए 1,000 रुपये यदि आप केवल एक पेपर देते हैं, 1 से 5 तक वाला पेपर देते हैं तो आपको 1,000 रुपये। यदि आप दोनों पेपर देते हैं, दोनों 1 से 5 तक प्राइमरी वाला और 6 से 8 तक आपका मिडिल वाला, तो आपको 1,200 रुपये फीस देनी होगी। नेक्स्ट है जो SC ST दिव्यांग हैं, जो कोटे से संबंधित हैं, उनके लिए 500 रुपये देने होते हैं एक पेपर के लिए, और 600 रुपये यदि दोनों पेपर आप देना चाहते हैं, आप योग्यता रखते हैं, तो आपके लिए 600 रुपये देने पड़ते हैं। तो यह रही आपकी फीस। फीस के बाद हम देखते हैं इसकी सैलरी। सैलरी यह बेसिक सैलरी है जो आपको शुरुआत में मिलती है, लेकिन इसके बाद केंद्र की जितनी भी नौकरियां हैं, लगभग लगभग थोड़े दिनों बाद 1 लाख के समथिंग सैलरी पहुंच जाती है। सैलरी आपकी लगभग 1 लाख के समथिंग पहुंच जाती है। अभी यह बेसिक सैलरी है जो आपको शुरुआत में मिलेगी। प्राथमिक शिक्षक हैं उनके लिए 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी होगी। इसी के साथ आपके प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक हैं जो TGT है, उनके लिए 45 से 50 हज़ार रुपये सैलरी है। और PGT है स्नातक शिक्षक वालों के लिए, यह सैलरी 50 से 60 हज़ार हो जाती है। हमने बताया कि यह सैलरी बेसिक है, लेकिन थोड़े दिनों बाद यह सैलरी 1 लाख और इससे ऊपर चली जाती है, क्योंकि केंद्र की जो भी सर्विस होती है उसमें सैलरी अच्छी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट। अब एज लिमिट का इसमें एज लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? क्योंकि हर राज्यों में टीचर बनने के लिए जो शिक्षक हैं, शिक्षकों के लिए किसी न किसी प्रकार से एज दी जाती है, भले ही 45 हो, 50 हो, 55 हो, लेकिन दी जाती है। अब सीटेड में एज क्यों नहीं है? क्योंकि सीटेड क्या है, जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो प्राइवेट स्कूलों के लिए भी यह मान्य होता है। अब प्राइवेट स्कूलों के लिए एज नहीं होती है, इसलिए सीटेड में एज का कोई प्रावधान नहीं होता है। बड़े बड़े स्कूल होते हैं, जैसे सिंधिया स्कूल है, अंबानी जी का स्कूल है, तो इनके लिए भी यही जो योग्यताएं हैं वह मान्य होती हैं, इसलिए इसमें एज लिमिट नहीं दी गई है, क्योंकि यह प्राइवेट स्कूलों में भी मान्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने यह क्या काम आता है? मान लीजिए हमने सीटेड किया तो यह क्या काम आएगा? तो इसके लिए हमें जो सीटेड है, सीटेड क्या है? अन्य जो राज्य हैं, कोई राज्य तो सीटेड के लिए मान्य करता है, उसका जो पेपर है वह नहीं देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका यूपी है, अब यूपी टेट अलग होता है, यूपी टेट अलग होता है। इसी के साथ यदि आप यूपी टेट पास नहीं कर पाते हैं, बिहार टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, तो सीटेट जो प्राथमिक है उसमें मान्य होता है। जैसे MP में पात्रता परीक्षा है आपकी, MP टेट है, तो वह यदि पास नहीं हो पाती है तो सीटेट जो पास है उनके लिए मान्य है। अब किस राज्य में है यह थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यूपी टेट है,
महाराष्ट्र है, बिहार है, एमपी टेट है। ये यदि ये खुद के टेस्ट लेते हैं जो राज्य, तो इन राज्यों का जो टेट है, यदि आप इसे देना चाहते हैं तो सीटेट पास कर लेते हैं, फिर आपको यह टेस्ट नहीं देना पड़ता, फिर आपका जो चयन परीक्षा है वह देनी पड़ती है। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, जो केंद्र के जितने भी विद्यालय हैं, नवोदय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, उनमें यह मान्य होता है। तो ये पेपर आपके लिए जो शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं इसके फायदे क्या होते हैं। फायदे हमने बताया कि आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सभी राज्य, ज़्यादातर राज्य सीटेट को मान्यता देते हैं। इसी के साथ आप जो प्राइवेट स्कूल हैं वह सेक्टर में भी जा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल भी बड़े बड़े स्कूल हैं जिनमें सरकारी स्कूलों से अच्छी वेतन मिलती है, तो उसमें भी यह सीटेट मान्य होता है। नेक्स्ट आपके पास है सीटेट आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनके लिए दो टेस्ट होने लगे हैं। पहला वाला टेस्ट और दूसरा वाला टेस्ट, दो टेस्ट होने लगे हैं। तो जो पहला टेस्ट है सीटेट, वह या तो राज्य का पास होना चाहिए यदि राज्य में वैकेंसी आई हैं, अगर वह टेस्ट आपका पास नहीं है तो सीटेट पास होना चाहिए। इसके बाद आती है चयन परीक्षा, तो वो परीक्षा आप दे सकते हैं यदि आपके पास सीटेट पास हैं तो। नेक्स्ट जानकारी है, अब जो सीटेट होते हैं उसमें कितने विद्यार्थी पास होते हैं सीटेट में, यह है आपका 30/1/2025 का जानकारी है। जो दिसंबर 2024 में पेपर हुआ था उसका जो रिजल्ट आया है, उसमें कितने विद्यार्थी, पहला पेपर देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हुए थे 6,86,157 के। इसमें 6.5 पौने 7 लाख के लगभग फार्म डाले गए थे। इसी के साथ पेपर देने कितने आए थे, 5,72,489 पेपर देने आए थे, और पास हुए थे 1,38,379 स्टूडेंट पास हुए थे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि सीटेट के लिए क्या है, सभी लोग सोचते हैं कि अब फार्म डालेंगे और पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं, सीटेट हो या कोई सा भी पेपर हो, आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें पास होंगे। पढ़ाई ज़्यादा टफ नहीं होती है। इसमें जो पेडागोजी है आपकी, शिक्षण शास्त्र है, तो शिक्षण शास्त्र में शिक्षण शास्त्र है वह लगभग सभी का एक सा होता है। शिक्षण शास्त्र मान लीजिए आपका हिंदी है, हिंदी के बाद आपका अंग्रेजी है, अंग्रेजी के बाद आपका मैथ है। इन सभी का शिक्षण शास्त्र है। जो पेडागोजी है वह एक सी होती है, तो आपको पेडागोजी पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो पहला पेपर हुआ था प्राइमरी के लिए, उसमें पौने 7 लाख के लगभग फॉर्म डले थे। 5,72,489 स्टूडेंटों ने पेपर दिया था, अपेयर हुए थे, और इसी के साथ 1,38,389 स्टूडेंट पास हुए थे। जो सेकंड पेपर है 6 से आपका 8 तक के लिए, उसमें 13,62,884 अभ्यर्थियों ने फार्म डाला था। कितने, 13,62,000, आपके 13.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने फार्म डाला था। इसी के साथ जो पेपर देने आए थे वह 11,36,087 अभ्यर्थी पेपर देने आए थे। इसी के साथ पास हुए थे 1,39,888 अभ्यर्थी पास हुए थे। पास होने का हमने बताया, कोई भी आपका पेपर हो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पास हो पाओगे। इसीलिए ये जो पास की संख्या है वह बहुत कम होती है। डाल देते हैं फार्म, देने जाते हैं, देखते हैं शायद तुक्के से हो जाए, तो तुक्के से इतना नहीं हो पाता है। हाँ, कोई एक आध दो का तुक्के से सुना भी हो, लेकिन इतना नहीं होता है। इसी के साथ आप यदि अपनी आंसर शीट मंगाना चाहते हैं तो 500 रुपये की आपको शुल्क देनी होगी, और जो आपकी आंसर शीट है, उत्तर पुस्तिका है, वह आपको आ जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि आपने पेपर तो सही दिया था लेकिन पास नहीं किया है, तो आप 500 रुपये फीस के साथ ही आप अपनी उत्तर पुस्तिका मंगा सकते हैं। यह जो जानकारी थी पास की वह 2024 की थी। इसी के साथ 2023 में जो अभ्यर्थी पास हुए थे वो टोटल 4 लाख हुए थे। 4 लाख दोनों में मिला के हुए थे, पहला पेपर का 1 से 5 तक और 6 से 8 तक में हुए थे। जो आपका पहला पेपर है उसमें रजिस्ट्रेशन हुए थे 15,01,474 आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे, फार्म डाले थे, और पेपर देने कितने आए थे, 12,13,704 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। इसी के साथ पास हुए थे 2,98,98,758 अभ्यर्थी पास हुए थे। 3 लाख के लगभग हुए थे, कितने में से, 15 लाख में से। इसी के साथ जो दूसरा पेपर होता है 6 से 8 तक वाला जो पेपर होता है, उसमें 14,02,022 फार्म डले थे, पेपर देने आए थे स्टूडेंट 11,66,178 स्टूडेंटों ने पेपर दिया था, पास हुए थे 1,01,057
अभ्यर्थी पास हुए थे। पास का रेशियो कम क्यों होता है? हमने आपको बताया कि पास का जो कम होने का कारण है वह एक ही है कि बिना पढ़े अभ्यर्थी पेपर देने जाते हैं, इसीलिए जो पास हैं वह बहुत कम होते हैं। फार्म डाल देते हैं, फार्म डालने के बाद ऐसा लगता है कि पास तो हम वैसे ही हो जाएंगे, तो कैसे हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। पेपर के लिए आपको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। स्टडी के बिना आप पास होना 1-2% मान सकते हैं कि किसी का हो गया, लेकिन नहीं होता है। इसलिए कोई से भी पेपर की तैयारी करें, आप पेपर देने जाएं, उसके लिए आप पढ़ के जाएं। उसका आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या दिया है वह आपके पास होना चाहिए, और किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं लगभग कब तक आपको ख़त्म करने हैं, क्या क्या पढ़ना है, यह पूरी जानकारी होना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं सीटेट पास करने के लिए हम क्या करें। जो सीटेट है उसे पास करने के लिए क्या करना है, क्या आपको रणनीति बनाना है, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट बनाना है। जो भी आप सीटेट से संबंधित नहीं है, यह जानकारी एक आम जानकारी है। किसी भी आप पेपर की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो यह सबके लिए लागू होती है। ऐसा नहीं है कि सीटेट पर ही यह लागू होती है। जिस भी आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यह सब पर होती है। सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसके जो मोस्ट जानकारी है वह आप अपनी बुक पर अपने हाथों से लिखेंगे, अपने हाथों से शॉर्ट नोट लिखेंगे। तो ये आप जब भी पढ़ने जाएंगे उठाएंगे और उसको फेरेंगे। फिरने के बाद आपको रिकॉल हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था, इससे क्या संबंध है, एक दूसरे से यह लिंक हो जाएंगे। इसलिए आपको शॉर्ट नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आपके जो टॉपिक हैं, टॉपिक बाई टॉपिक आपको शॉर्ट नोट बनाना है, ताकि आप रिवीजन आसानी से कर सकें। शॉर्ट नोट बनाने का क्या कारण है? जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आप रिवीजन आसानी से कर सकेंगे। यह सीटेट के संबंध में नहीं है, यह किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के संबंध में है। तो शॉर्ट नोट से क्या होगा, आप रिवीजन आपका हो जाएगा। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका मैथ है, मैथ के फॉर्मूले हैं, तो उन्हें आप ट्रिक के तरीके से सीखने की कोशिश करें। ट्रिक से सीखें। ट्रिक से पहले आपके पास फुल जो डिटेल है वह होना चाहिए, जो आपको पूरी जानकारी, फिर उसके बाद आप ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक अपने आप लग जाती है, मैथ के हो या फिर आपका कुछ भी पेडागोजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या अन्य किसी से इतिहास आपका, भूगोल विज्ञान कुछ भी हो। जब आप तैयारी डिटेल में कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लेते हैं, अपने हिसाब से आप ट्रिकें बना लेते हैं। तो यह ट्रिक के रूप में आपके नोट्स होना चाहिए। बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत खोजकर्ता और साल लिखित। जो बाल विकास है, बाल विकास का क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण सिद्धांत खोजकर्ता, यह पूरी जानकारी होना चाहिए। यानी बाल विकास आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बाल विकास 3 में आता है। जो आपकी लैंग्वेज प्रथम है, लैंग्वेज द्वितीय है, इसी के साथ आपकी पर्यावरण है, मैथ है। इसमें जो पेडागोजी है वह पूछी जाती है। और पेडागोजी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पेडागोजी सभी की लगभग एक सी होती है। थोड़ा बहुत अंतर होता है, मैथ की थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन अन्य सभी की मिलती जुलती होती है। आगे देखते हैं किसी भी पेपर को पास करने के लिए और क्या ज़रूरी होता है। और ज़रूरी होता है आपके जैसे व्याकरण है, तो व्याकरण के आपके पास नियम होना चाहिए, महत्वपूर्ण शब्दावली के नोट्स होना चाहिए। जैसे व्याकरण है तो उसके आपके पास व्याकरण के नियम और महत्वपूर्ण शब्दावली होना चाहिए। इसी के साथ आप नोट्स जो बनाते हैं वह आप तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं, यदि आपने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं तो। अपने हाथों से बनाए हैं तभी आप तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं। हाईलाइट होना चाहिए, जो जो आपको ऐसा लगता है कि यह मोस्ट है उसमें हाईलाइट होना चाहिए। अपने हाथों से बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसी तरीके के शॉर्ट नोट लेंगे तो वह इतना कारगर साबित नहीं होगा, वह इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ जो आपके कमजोर विषय हैं, हमने बताया कि यह सीटेड पर नहीं, सभी विषय जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, बस आप तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको जानकारी होना चाहिए। कमजोर विषय हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जो कमजोर विषय हैं, अपने लगता है कि यह विषय आपको कम आ रहा है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। कुछ उम्मीदवारों को विषय कमजोर हो सकते हैं, इसलिए आपको कमजोर विषय को पहचानना है और उसके लिए अधिक समय देना है। आपको पहचानना भी है कि किसमें हम कमजोर हैं, और अपनी जो कमियां हैं वह आपको मानना पड़ेंगी। कभी कभी क्या लगता है, हम कहते हैं नहीं हमें इसमें बहुत अच्छे आते हैं, और उसमें आपके नंबर नहीं आते हैं। तो अपनी जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, कम से कम आप स्वयं को तो जानकारी होना चाहिए। तो जो विषय कमजोर हैं उनको आपको अधिक समय देना है। जैसे यदि आपका गणित कमजोर है तो आपको रोज कम से कम 2 घंटे देना है, प्रैक्टिस करना है गणित की। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो वह आपको सरल लगने लगेगा। बाल विकास यदि कठिन लगता है तो आपको इसकी पेडागोजी पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि बाल विकास समझ, सोच और नियमों पर आधारित होता है।
नेक्स्ट है आपका रीडिंग प्रैक्टिस करना होगा, व्याकरण पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको प्रैक्टिस पेपर भी लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस पेपर क्यों? टाइम लगाकर प्रैक्टिस पेपर लगाइए। जैसे मान लीजिए आपका 2.5 घंटा है, 150 आपके मिनट है, तो 150 मिनट में 150 आपके क्वेश्चन आने हैं। तो आपको क्या करना है, 150 मिनट में ही 150 क्वेश्चन लगाने हैं। इससे यह होगा कि आपको एक आइडिया आ जाएगा और आपको जो दिमाग है उसको भी हो जाएगा, जो आपका माइंड है उसको भी जानकारी हो जाएगी कि हमें 150 मिनट मिलेंगे और 150 क्वेश्चन लगाना है। अब आप 10-10 नंबर के मान लीजिए टेस्ट लगाते हैं, तो 10 नंबर का टेस्ट लगा लिया, आपके अच्छे आएंगे, लेकिन 10 के बाद फिर 10 होंगे, फिर 10 होंगे। ऐसे ही 150 तक जो आपका ब्रेन है वह एक्सेप्ट करना बंद कर देगा, वह लेना ही बंद कर देगा। 150 तक तो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए 150 का पेपर है, 150 मिनट है, तो आपको सेम टू सेम वही प्रैक्टिस करना है जो आपका पेपर आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी जो आपकी किताबें हैं, किताबें आपको 1 से 8 तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी हैं, एनसीईआरटी की आपको बुक पढ़नी है। यह बुक आपको बहुत सारी जानकारियाँ देती हैं और इसी में से आपका पेपर आता है। इसलिए आप अलग से किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन यह किताबें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पिछले जो वर्ष के पेपर हैं वह आपको लगाना है। मैंने बताया कि जैसे जो भी आपके जितने पेपर हैं और जितना आपका समय है 2.3 आवर्स होता है, या फिर आप 150 मिनट है, तो उसमें ही आपको पूरे क्वेश्चन हल करने हैं। उतने ही समय में उतने ही क्वेश्चन आपको हल करने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। इससे आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा कि पेपर किस पैटर्न का आता है, किससे ज़्यादा आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और यह कठिनाई आपकी दूर हो जाएगी। जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वह आपको जानकारी हो जाएगी किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ परीक्षा का समय प्रबंधन की बेहतर समझ मिलेगी। जो परीक्षा का समय है और क्वेश्चन हैं जितने भी बराबर लगाना है आपको, इससे आपको वहाँ पर परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। पिछले पेपर आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, या फिर बुक आती है उस बुक को आप लाएंगे तो पिछले पेपर दिए होते हैं उन पेपरों को आप सॉल्व करेंगे, उतने ही समय में उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन सब के बाद जो सबसे बड़ी बात आती है, जो सबसे बड़ी बात आती है वह यह आती है, जो आपकी सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है वह क्या होता है कि आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आपको खुद डीमोटिवेट नहीं होना होगा, हतोत्साह नहीं होना होगा। अपने आप को आप समझें कि हम यह कर सकते हैं। सीटेड हो, कोई सा भी आपका पेपर हो, और ज़िंदगी से संबंधित कोई सा भी आपका काम हो, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि हम यह काम कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, और कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोना है। आपको कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि हम यह काम कर सकते हैं, और कठिन परिस्थितियों में भी आपको अपना विश्वास नहीं खोना है। यह अगर आपके पास बात है तो आप सीटेड हो, कोई सा भी आपका पेपर हो, यूपीपीएससी तक का पेपर हो, इसके बाद जो भी कठिन से कठिन काम हो वह आप कर सकते हैं। पेपर हो या ज़िंदगी से संबंधित काम हो, वह आप कर सकते हैं। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, और कठिन परिस्थितियों में अपना विश्वास खोने नहीं देना है, सब्र से काम लेना है। तो यह रही आपकी सीटेट से संबंधित संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। इसके बाद वर्ग 2 और वर्ग 3 की क्लास भी हमारे चैनल पर डली हैं। आप और सीटीईटी की सीटी जो आपका सीटेड है उसकी भी आपकी क्लास हमारे चैनल पे डली है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर हैं, क्लास हैं, सभी इस पे डला हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें।